तो अब क्लास 7 का जब हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 तो आप उसमें क्या देखोगे कि जो लाइक टर्म है, लाइक टर्म को आपने क्या करना है, लाइक टर्म से ही ऐड करना है और लाइक टर्म से ही आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है। और जो भी साइन बड़ा होगा, यानी कि अगर माइनस का है तो माइनस का ही साइन लगाओगे और प्लस का होगा तो प्लस का ही साइन लगाओगे। ठीक है। इतना सा ये जो एक्सरसाइज है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसको अभी अगर कर लोगे तो 8th क्लास में आगे जो है आपको दिक्कत नहीं होगी। बहुत इजी एक्सरसाइज है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे आप 12.2 में देखो, पहला क्वेश्चन कहता है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब होता है इसको सिंपल फॉर्म में कर दो। सिंप्लीफाई कंबाइनिंग लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स। ठीक है। फर्स्ट क्या है बेटे, 21b, क्या 21b माइनस 32 प्लस 7b और फिर क्या बेटे 20b। यार अब आप इसमें देखेंगे कि जो लाइक टर्म है, सबसे पहले आप फर्स्ट जगह पर जाओ, जो फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है उसी को देखो। तो यहाँ पर क्या है, 21b है ना, तो अब इसमें देखो b वाला कोई टर्म है इसके जैसा लाइक, तो एक ये है बेटे, तो इसके साथ आप क्या करो 7b को इसको लिखो। फिर उसके बाद क्या है बेटे आपका 32 है, इसको 32 को आप एज इट इज उतारो। फिर लास्ट में क्या है, ओ सॉरी यहाँ पर क्या एक 20b भी है, तो ये माइनस का ना, तो 20b आप उतार दो। फिर क्या बेटे माइनस का 32। अब इसको क्या करो, बोर्ड मास कहता है पहले आप प्लस को कर लो, क्योंकि डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वगैरह यहाँ नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा 21 प्लस 7 कितना आ जाएगा 28b हो जाएगा, और इसमें से आप 20b को माइनस कर देना। अभी 32, अब इसको कर लो, 28 में से 20 को लेस करोगे तो क्या आ जाएगा 8b आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा 32। अब कुछ है ही आगे इसके जैसा कोई लाइक टर्म बचा ही नहीं ना, इसके जैसा है तो यहीं पर छोड़ देंगे इसको। कभी भी गलती से आप 32 को और 8 को ऐड मत कर देना, हमेशा गलत होगा। आप आगे जब क्लास 10th वगैरह में करोगे तो आप स्टैटिस्टिक वगैरह में बहुत गलती कर दोगे। अगर यहाँ पर सही से नहीं करते तो वहाँ पे बहुत ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं फ्रीक्वेंसी वगैरह में, जब क्लास फ्रीक्वेंसी वगैरह आप देखोगे कभी 10th क्लास के बच्चों को यहाँ, तो आप देखना उसमें, ठीक है ना, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वगैरह में वहाँ गलती कर देते हैं बच्चे जो सही से नहीं पढ़े होते हैं पहले। ठीक है। इसका जो सेकेंड पार्ट है बेटे वो क्या कहता है कि माइनस जेड स्क्वायर प्लस का 13z स्क्वायर माइनस 5z प्लस का 7z की क्यूब माइनस 15z। पहले फर्स्ट नंबर पे जाओ, क्या दिया हुआ है माइनस का जेड स्क्वायर, पहले सबसे पहले इसी को देखो ना। अब जेड स्क्वायर वाला कौन सा है, ये भी है, प्लस का 13z स्क्वायर है, और कौन सा है एक ये है प्लस का 7z स्क्वायर। फिर क्या बचा माइनस का 5z, इसको पीछे लगा दो। फिर क्या बचा माइनस का 15z, ठीक है ना 15z। अब देखो यहाँ पर क्या है कि पहले इसको देखो, ये तीनों क्या हो जाएंगे ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि ये लाइक टर्म है। तो यहाँ पे 13 प्लस 7 कितना हो जाएगा बेटे, 13 प्लस 7 हो जाएगा 20, 20 में से 1 को लेस कर दोगे तो क्या आ जाएगा 19z स्क्वायर। और यहाँ पर देखो ये भी माइनस ये भी माइनस है, तो ये क्या आ जाएगा 15 प्लस 5 क्या हो जाएगा 20z, क्या हो जाएगा 20z, क्या हो जाएगा बेटे 20z हो जाएगा। बात समझ में, ये आपका सॉल्व हो जाता है। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड में क्या कहता है कि p माइनस का p माइनस q माइनस q माइनस q माइनस p। बेटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपका आ सकता है। तो यहाँ पर आप क्या करना, ये जो p है अब ये माइनस है ना, अब ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, ये प्लस है, अगर कोई साइन नहीं लगा तो इसका मतलब प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होगा आपका माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का क्यू, ठीक है ना बेटे। अब यहाँ पर देखो क्या माइनस का क्यू और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस का क्यू, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटे प्लस का पी। अब इसमें देखो लाइक टर्म कौन कौन सा है, अब पहले इसको देखो पी वाले को, पी माइनस का पी, फिर क्या प्लस का पी, फिर क्या प्लस का क्यू माइनस का क्यू, फिर क्या माइनस का क्यू। यहाँ देखो
p ये प्लस का ये प्लस का, तो क्या गया 2p में से एक p अगर हम लेस कर देंगे तो क्या बचेगा p बचेगा। 1p बचता है ना, तो 1 कभी भी आगे नहीं लगाते, ठीक है, क्योंकि हर डिजिट के साथ तो 1 होता ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये माइनस दोनों जुड़ गए, ये कितना हो गया माइनस का 2q, माइनस का क्या हो जाता है 2q हो जाता है, उसमें से 1q को क्या कर दो माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा माइनस का साइन बड़ा आ गया ना। इसको एक काम करो इस तरीके से कर लो 2p माइनस का p और यहाँ पर क्या कर लो 2q और माइनस का क्या कर प्लस का क्या कर दो q कर लो, ठीक है ना, ऐसे कर दो। या इसको अगर ऐसे नहीं करना तो ऐसे कर लो, कितना है ये प्लस का q उतार दो और इसके बाद माइनस का 2q उतारो, कंफ्यूजन ही ना हो। यहाँ पर 2p में से अगर एक p को अगर 1p को आप लेस करते हो तो क्या बचता है केवल p बचता है, और यहाँ माइनस 2q में से अगर 1q को लेस कर दोगे तो क्या आ जाएगा माइनस का q बचेगा, ठीक है बेटे, तो ये आपका सॉल्व हो जाता है। अब अगला देखोगे फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि 3a माइनस 2b माइनस ab माइनस का a माइनस b प्लस ab और इसके बाद है आपका प्लस का 3ab और प्लस का b और माइनस का a, माइनस का a। जब हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बेटे, पहले आप इसको सॉल्व कर दो, एज इट इज उतार दो, ठीक है ना, ब्रैकेट तक पहुंचते पहुंचते एज इट इज उतारो। 3a माइनस का 2b माइनस का ab और माइनस प्लस क्या हो जाएगा बेटे माइनस का a, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का b और माइनस प्लस माइनस का ab, ठीक है। अब बाकी चीजों को ऐसे उतार लो 3ab प्लस का b माइनस का a, ठीक है ना। अब जब यहाँ पर देखोगे यहाँ तो हो गया हमारा, अब हम लाइक टर्म को पकड़ेंगे, किसको पकड़ेंगे हम लाइक टर्म को, ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3a है बेटे, ठीक है ना, आप लाइक टर्म में देखो 3a, a वाला और कौन सा है, एक ये है माइनस का a, फिर और कौन सा बेटे एक लास्ट है माइनस का a। अब देखो सेकंड टर्म जाओ, ये क्या माइनस का 2b है तो माइनस का 2b देखो। अब b वाला और कौन सा है, एक ये है b वाला, प्लस का b कर दो, और कौन सा है b वाला, एक ये है प्लस का b, ठीक है ना। जो भी टर्म ले लेते हो लाइक को लाइक से उसको क्या कर दो अंडरलाइन कर दो, ताकि उसका दोबारा नजर ना जाए, उस पर ध्यान ना जाए, ठीक है ना। अब इसके बाद बेटे ए बी वाले पे जाओ, तो माइनस का ए बी और कौन है भाई ए बी वाला, ए बी वाला एक ए बी है, अरे वाह, माइनस ए बी एक ये भी है प्लस का 3ab। भाई मैंने तो सब कर दिया, सबके नीचे अंडरलाइन है, जब सबके नीचे अंडरलाइन है तो इसका मतलब ये सारे के सारे डिजिट हमने क्या कर लिए उतार लिया। अब आप क्या करो, यहाँ पर देखो ये 3a है, ये माइनस का क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, a और a कितना हो जाएगा जुड़ के, मान लो कि आपने 1 रुपीज इससे भी उधार ले लिया, 1 रुपीज इससे भी उधार ले लिया, तो टोटल कितने ले लिए 2 रुपीज ले लिए ना। अब जब कर्ज लिए ना तो भाई वो हमेशा माइनस में ही रहेगा क्योंकि वो चुकाना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये दोनों जुड़ गए, क्या हो गया माइनस का 2a। अब b वाले पे जाओ, माइनस का 2b और ये प्लस प्लस क्या हो गया प्लस का 2b हो गया। यहाँ पर देखो ये क्या आ गया ab, तो क्या आ गया माइनस का 2ab हो गया और ये प्लस का क्या आ गया 3ab आ गया बेटे, ठीक है। अब देखो 3 में से 2 गया तो क्या बचा 1, तो 1 तो नहीं लिखते, सीधा क्या कर दो 3a में से अगर 2a गया तो क्या बचा a बच गया। अब ये 2b पॉजिटिव है ये नेगेटिव, भाई मान लो आपने 2 रुपीज किसी से उधार लिए, 2 रुपीज आपने किसी से उधार लिए, अब 2 रुपीज आपने कमा लिए, तो जो कमा लिया उसको दे दोगे ना तो खत्म हो जाएगा, ये क्या गया मामला खत्म। तो इसको हम क्या कर देंगे खत्म कर देंगे, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं। अब यहाँ पर देखो क्या बचा 2ab और प्लस का क्या बचा 3ab, ठीक है। अब यहाँ a माइनस, अब ये 3 बड़ा है, मान लो आपने किसी से 2 रुपए कर्ज लिए थे, अब आपने 3 रुपए कमा लिए, तो 3 में से 2 को तो देख सकते हो, फिर भी आपके पास बचेंगे ना क्योंकि पॉजिटिव साइन है ना भाई। तो क्या कर दो 3 में से 2 को लेस कर दो तो क्या आ जाएगा प्लस का क्या बचेगा ab बचेगा। 1 बचता ना तो 1 तो लिखेंगे नहीं, सीधा क्या कर देंगे ab कर देंगे। तो ये भी आपका सॉल्व हो गया बेटे। नेक्स्ट देखो क्या कहता है,
फिफ्थ पार्ट कहता है इसमें कि 5x² y माइनस 5x² प्लस 3y x का स्क्वायर माइनस 3y² प्लस का x² माइनस का y² प्लस का 8xy² माइनस 3y का स्क्वायर। ठीक है ना, 5x² y माइनस 5x² प्लस 3yx², ठीक है, माइनस का 3y² प्लस का x² माइनस का y² प्लस का 8xy² माइनस 3y²। जब हम इसको करेंगे तो आप यहाँ देखना एक एक करके उठाओ इसको, ठीक है ना। सबसे पहले किसको उतारो, फर्स्ट जो है फर्स्ट नंबर पे, तो 5x² y। अब लाइक टर्म देखो जो इसके जैसा हो x² y वाला, तो x² y वाला कौन सा है, एक ये है देखो ना x² y है ना, और कौन सा है x² y वाला है कोई नहीं है, तो यही है 3yx का स्क्वायर आ गया। ठीक है ना, देखो यहाँ भी x² है, यहाँ भी x², यहाँ भी y है, यहाँ भी y है। अब इसके बाद देखो बेटे नेक्स्ट दूसरा टर्म क्या है, माइनस 5x²। अब देखो भैया कोई है x² वाला, देखो तो x² वाला कौन सा, ये प्लस का x², और कोई है नहीं है। अब देखो आगे जाओ, अब क्या है माइनस का 3y²। अब देखो कोई y² वाला है क्या, देखो यहाँ पे माइनस का y² है, और क्या है लास्ट में देखो माइनस का 3y² है। ठीक है ना, अब क्या बच गया बेटे, xy का स्क्वायर प्लस का 8xy का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 5 और 3 कितने होंगे बेटे, 8, और क्या कर दो x² y कर दो। अब देखो यहाँ पर ये 5 है, आप ऑलरेडी कर्ज में हो 5, आपने एक ही कमाया, अभी 5 रुपए कर्ज में हो, आपने एक ही कमाया, तो 5 में से ठीक है ना, अब 1 रुपए जो कमाया उसको तो चुका ही दो, तो अब कितने देने पड़ेंगे, 4 देने पड़ेंगे ना, तो यहाँ पर सीधा क्या कर दो 4x² कर दो। ठीक है ना, और जो है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो ध्यान देखेंगे कि यहाँ पर जो है आपने 1 रुपीज कमा लिए, एक तरीके से आपने 5 रुपीज कर्ज लिए थे, तो 1 रुपीज उसको दे दो, आपके पास कितने बचेंगे, फिर भी 4 रुपीज का कर्ज बचा हुआ है आपके ऊपर, लायबिलिटी है। ठीक है, तो माइनस क्या कर दो, यहाँ पर क्या हो गया माइनस 4x² आ गया। अब इसके बाद देखो बेटे यहाँ पर क्या 3y², और ये भी y और ये भी y, ठीक है ना, सब में y² है ना, तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। क्या आपने आर्यन से 3 रुपए उधार ले लिए, या आपने 1 रुपए आदित्य से ले लिया, आपने 1 रुपए क्या नाम है बेटे तुम्हारा, अभी से ले लिए। ठीक है, 3 रुपीज आपने अभी से उधार ले लिए, तो ये सारे कर्जे को क्या कर दो एक साथ लिख लो। ठीक है ना, इन सबको क्या कर दो ऐड कर दो, और साइन किसका लगा दो, माइनस का। 3 और ये 1 कितना आ गया 4, 4 प्लस 3 कितना आ गया माइनस का 7y², और ये क्या बेटे एंड में 8xy का स्क्वायर। तो अब देखो जितने भी राइट टर्म वाले थे एक जैसे थे, हमने उसको क्या कर दिया एक साथ ले लिया था, अब कुछ भी नहीं बचता। ठीक है ना बेटे, अब कुछ भी नहीं बचता, तो आगे आप करें, इसका मतलब ये यहीं सॉल्व हो गया, इसका मतलब ये यहीं पर सॉल्व हो जाता है। अब बेटे इसमें जगह तो नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब मैं मिटाऊं इसको, इसमें एक कौन सा फिफ्थ है ना, एक 6th पार्ट यहाँ करवाओ, कौन सा पार्ट 6th पार्ट। अब 6th पार्ट देखो बेटे, 6th पार्ट में क्या कहता है कि 3y² प्लस का 5y माइनस का 4 माइनस का माइनस फिर क्या ब्रैकेट में 8y माइनस का y² माइनस का 4। ठीक है ना, जब हम इसको करेंगे तो ये किस तरीके से लिखा जाएगा बेटे, ये इस तरीके से, पहले इसको आप लिख दो, खोल दो ब्रैकेट 3y² प्लस का 5y माइनस का 4। अब देखो इस ब्रैकेट से अब इसको सॉल्व करो। ठीक है ना, इस माइनस को ब्रैकेट वाले के साथ देखो कैसा रिलेशन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 8y हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस y² हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा।
अब लाइक टर्म को क्या करो, लाइक टर्म के साथ लो। तो यहाँ पर 3y² है बेटे, और कोई है y² वाला, ले आओ उसको पकड़ करके, प्लस का क्या आएगा y² आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये तो हो गया हमारा, अब अगला टर्म क्या है 5y वाला, तो y वाला है कोई, है और कोई y, ये रहा माइनस का 8y, ठीक है ना। अब कौन सा टर्म रह गया, अब देखो आगे माइनस का 4 और एक यहाँ प्लस का 4। अब देखो बेटे ये 3y² है और ये y² है, तो दोनों पॉजिटिव है। आपने 3 रुपीज इसको कर्ज दिया है, ठीक है ना, 1 रुपीज इसको कर्ज दिया, तो आपको टोटल कितना लेना है 4 लेना ना, आपके पास है। तो क्या आ गया 3 + 1 क्या आ गया 4y², आपके पास इतना तो है। या मान लो 3 रुपीज आपने इसके पास रखे हैं, 1 रुपीज इसके पास रखे हैं, तो आपके पास टोटल कितने हैं अभी 4 तो है ना, तो 4y²। अब देखो ये 5y पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब कि कर्ज ज्यादा बड़ा है तो कर्जे का ही साइन आएगा ना। मान लो कि आपने 8 रुपीज किसी से कर्ज ले रखा है, आपने 5 रुपीज उसको दे दिए कमा के, तो फिर भी माइनस का तो बचेगा ना, मतलब 3 रुपीज और देने हैं ना, तो यहाँ पर क्या कर दो माइनस का 3y लिख दो। अब यहाँ देखो ये पॉजिटिव है, 4 रुपीज आपने कर्ज दिए थे कमा करके दे दिया, भाई ले मेरा कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, दोबारा मांगने के लिए मत आना। तो क्या हो गया 0। मान लो आपने बैंक से लोन लिया 4 लाख का लिया, आपने कमा करके उसको दे दिया 4 लाख, तो क्या हो गया नील बटा सन्नाटा, खत्म हो गया ना। अब वो मांगेगा क्या दोबारा, जब आपने कमा करके उसको दे दिया तो क्या हो गया 0, मेरा कोई कर्ज नहीं। तो बेटे ये वैसे ही खत्म हो जाता है, तो आप इसको क्या कर दो प्लस का 0 लिख दो, माइनस का 0, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ इसका रिलेशन खत्म हो गया, आपका यहाँ पर सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि ऐड करो, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ऐड, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है 3mn माइनस का 5mn 8mn माइनस का 4mn। अब देखो ये सारे के सारे कॉमा दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं आपके कॉमास में दिए हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या बोल रहा है कि ऐड करना, क्या करना ऐड करना। तो 3mn को पहले लिखो फिर प्लस करो। अब देखो दो साइन कभी भी एक साथ नहीं लगा सकते हो ना, तो इसलिए आप क्या करो इसको ब्रैकेट में करो माइनस का 5mn, फिर क्या करो प्लस ब्रैकेट में क्या करो 8mn, फिर प्लस करो और यहाँ पर क्या लिखो माइनस का 4mn, ठीक है ना। जब इसको करेंगे तो ये क्या क्या 3mn और प्लस माइनस का क्या माइनस का 5mn, प्लस 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 ही रहेगा बेटे 8mn, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 4mn। अब देखो इसमें लाइक देखो ये भी mn है, ये भी mn है, ये भी mn है और ये भी mn है। तो आप क्या करो जो पॉजिटिव mn है उसको ले लो, इन दोनों को ले लो 3mn प्लस का 8mn और माइनस वाले को क्या करो पीछे करो माइनस 5mn माइनस 4mn, ठीक है बेटे। तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 3 क्या हो जाएगा 11mn और ये क्या हो जाएगा माइनस का 9mn, ठीक है। अब बेटे अब 11 में अब देखो यहाँ पर तो 100 हो गया, अब 11 में से 9 को तो लेस करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा 2mn आपका यहाँ पर सॉल्व हो जाता है, ठीक है। ये सॉल्व हो गया। अब आगे देखो इसका नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। इसका जो सेकंड पार्ट है वो कहता है कि t माइनस का 8tz 8 है, 8tz 3tz माइनस z माइनस t, इनको क्या करना ऐड करना, ऐड ही करना ना। तो आप पहले क्या करो, आपको पता है कि दो साइन कभी नहीं ले सकते, पहले इस पर लिखो t माइनस 8tz कर दो
अब इसको क्या करना, प्लस करना ना, और ये दो चीजें हैं एक साथ, सिंगल तो टर्म है नहीं, दो है, तो आप इसको क्या करो, प्लस करो और इसको ब्रैकेट में डाल दो 3tz माइनस का z, फिर प्लस करो और ये पूरे ले लो z माइनस t कर दो, ठीक है ना। अब यहाँ क्या करोगे, अब ब्रैकेट को हमें खोलना है, ठीक है, तो t माइनस का 8tz प्लस 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 ही होगा 3tz और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस का z, प्लस 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 का z हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस का t हो जाएगा। आप क्या करो, जो लाइक टर्म है उसको लाइक टर्म के साथ क्या करो, प्लस करो माइनस करो, जो भी आता है, ठीक है ना। ये t है तो सिर्फ t वाला टर्म कौन सा है, एक ये माइनस का t, इसको लिखो, फिर क्या माइनस का 8tz है, और tz वाला कौन सा है, एक ये प्लस का 3tz है, और फिर इसको ले लो माइनस का z प्लस का z। देखो t से t क्या हो गया, कैंसिल, एक प्लस का एक माइनस का, भाई मान लो आपने 1 रुपीज किससे उधार लिया, कमा करके दे दिया, खत्म मामला। अब यहाँ पर क्या है, माइनस का बड़ा है और एक प्लस का छोटा है, ठीक है ना, तो माइनस का साइन लग जाएगा, 8 में से 3 को लेस कर दो, भाई 3 में से 8 को लेस नहीं कर सकते ना, लेकिन 8 में से तो कर सकते हो ना, कर दो और साइन किसका लगा दो, माइनस का, तो 8 में से 3 गया तो क्या बचेगा, माइनस का 5tz लिख दो, और यहाँ z में से z गया तो ये खत्म हो गया सॉल्यूशन। क्या करोगे, ठीक है। अब देखो अगला क्या कहता है, कह रहा माइनस का 7mn प्लस का 5 12mn प्लस का 2 9mn माइनस का 8 माइनस का 2mn माइनस का 3। देखो बेटे वीडियोस नहीं बन पाती है, कई बार नहीं बन पाती है, वो आप लोगों के भीड़ की वजह से, ठीक है। आप लोगों के ऊपर इतना मेहनत किया हम लोगों ने कि आप लोगों ने बच्चों की लाइन लगा रखी है ट्यूशन। अब इतनी भीड़ में क्या होता है कि शोर शराबा ज्यादा होता है तो वीडियोज नहीं बन पाती है। मैं तो आप लोगों का शुक्र अदा करता हूँ कि भाई आप चुप कैसे हो, है ना। अगर आप ऐसे ही अगर चुप रहोगे ना तो मैं बता रहा हूँ बहुत सारी वीडियोज बनेंगी, आप भी पढ़ोगे, उससे आपके डाउट भी क्लियर होंगे। जब भी मैं टेस्ट लूंगा तो आप इसको खोल करके देख सकते हो और अपने दोस्तों को भी बता सकते हो, ठीक है। अब देखो बेटे आप इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7mn प्लस का 5, अब इसको क्या करना है, ऐड करना ना, तो ब्रैकेट में रख लो 12mn प्लस का 2, प्लस का 2 था z था, प्लस का 2 है, ठीक है ना। फिर क्या प्लस का 9mn माइनस 8 प्लस का क्या माइनस 2mn माइनस का 3, ये। अब देखो जब इसको करेंगे अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोलने का काम करेंगे, ठीक है ना। माइनस 7mn प्लस का 5 प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस ही रहेगा 12mn प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ये सॉरी प्लस 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 ही रहेगा बेटे। फिर क्या है प्लस का 9mn माइनस का 8 प्लस का, और ये प्लस माइनस क्या है, क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2mn और प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस कर देंगे, ये प्लस ये माइनस है, ठीक है। अब देखेंगे कि इसमें लाइक टर्म कौन सा है, तो ये बेटे mn वाला देखो 7mn, इसके जैसा लाइक टर्म कौन सा है, ये भी है प्लस का 12mn और एक ये 9mn और एक क्या माइनस का 2mn, ठीक है। फिर क्या प्लस का 5 प्लस का 2 माइनस का 8 माइनस का 3, ये हो जाएगा। तो जब हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, ठीक है बेटे। प्लस वाला एक साथ कर लो, ये प्लस का ये प्लस का, या माइनस वाला कर लो एक साथ, ये माइनस का ये माइनस का, तो माइनस का 7mn माइनस का 2mn प्लस का 2mn और प्लस का क्या 9mn माइनस, देखो ये पहले माइनस फिर ये वाला माइनस फिर ये प्लस का 2mn फिर 9mn, ठीक है। अब इनको क्या करो, प्लस वाले एक साथ ले लो, ये क्या आएगा प्लस का एक साथ है ना,
5/2 क्या होगा 7 प्लस का 7 और माइनस का क्या हो जाएगा 11। 8 और 3 क्या होगा 11। अब यहाँ पर देखो ये क्या होगा 7 और 2 कितना हो जाएगा माइनस का 9mn और यहाँ पर क्या प्लस का 11mn। ठीक है। अब यहाँ पर देखो 7 में से 11 नहीं घटा सकते ना, तो 11 में से 7 को घटा दो और साइन लगा दो माइनस का। 11 में से 7 गया तो माइनस का 4। अब यहाँ देखो 11 में से 9 क्या बचा क्या 2mn माइनस का 4। ठीक है बेटे। अब इसका एक काम करो स्क्रीनशॉट ले लो, ये सॉल्व हो। ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे हम फोर्थ पार्ट। क्या कहता है a प्लस बी माइनस 3, फिर कहता है b माइनस a प्लस 3 a माइनस b प्लस का 3। ये हो गया। जब हम इसको करेंगे तो क्या होगा, इसको करो a प्लस b माइनस का 3 फिर प्लस करो b माइनस a प्लस का 3 फिर प्लस करो a माइनस b प्लस का 3 ब्रैकेट बना देना। ठीक है ना। हमें क्या करना है इसको ऐड करना है ना, तो अब इसको खोलो ब्रैकेट वगैरह a प्लस b प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस प्लस क्या होगा प्लस का b प्लस माइनस माइनस का a प्लस 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 का 3 प्लस a प्लस माइनस माइनस का b प्लस का 3। अब जो लाइक टर्म है उसको क्या करो एक साथ लो, लाइक टर्म को क्या करो एक साथ ले लो। ठीक है a और देखो एक a यहाँ पर, तो a माइनस a प्लस a यही है बेटे। अब देखो नेक्स्ट क्या है b तो प्लस का b और माइनस का b, फिर क्या होता है माइनस का 3 प्लस का 3 और प्लस का 3। ये आ गया ना। अब कोई भी डिजिट नहीं बचा, सारे ले लिया। अब आप क्या करो ये पॉजिटिव ए सर ये लाइव चल रही थी जो मैं देख रहा था। a प्लस a क्या होता है a प्लस a 2a माइनस का a। ठीक है ना। a प्लस a क्या आ गया 2a माइनस का a कर दो। अब यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा 2b माइनस का b। ठीक है ना। अब ये क्या आ जाएगा माइनस का 3 और प्लस का क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। 3 और 3 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है। अब 2a में से a को लेस करोगे क्या आ जाएगा a, 2 में से 1 को लेस करोगे तो क्या आएगा 1। अरे बैठ जाओ ना, बैठो आराम से। 2a में से a को लेस करोगे तो क्या आएगा 1a बचेगा। अब यहाँ पर क्या 2b में से 1b को लेस करोगे तो क्या आ जाएगा b बचेगा, मतलब सिंगल बचेगा। 6 में से 3 को लेस करोगे तो क्या बचेगा 3। तो आपका यहीं पर सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसका अगला पार्ट, फिफ्थ पार्ट कहता है इसमें कि 14x प्लस का 10y माइनस का 12xy माइनस का 13 18 माइनस 7x माइनस का 10y प्लस का 8xy और 4xy। ठीक है ना। कॉमा का जरूर ध्यान रखना। ठीक है ना। थोड़ी सी गलती हुई तो सारा का सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो एक टर्म तो ये है बेटे, दूसरा टर्म ये है और तीसरा ये है। अब इसको सब ऐड करना है ना, तो पहले आप इसको लिखो 14x प्लस का 10y माइनस का 12xy माइनस का 30 प्लस का साइन डाल दो। अब नेक्स्ट क्या है ये वाला टर्म है, तो ये तो पूरा का पूरा एक टर्म है, तो 18 माइनस 7x माइनस का 10y प्लस का 8xy और ये क्या प्लस का 4xy। ठीक है ना। तो अब आप यहाँ देखेंगे तो अब इसको ब्रैकेट को खोलना है क्योंकि यहाँ पर क्या ब्रैकेट है ना। तो अब देखो तो 14x प्लस का 10y माइनस का 12xy माइनस का 30 प्लस का 18
प्लस माइनस माइनस का 7x प्लस माइनस माइनस 10y प्लस 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 का 8xy प्लस का 4xy। अब देखो ये 10 14x है, लाइक टर्म देखो कौन कौन सा है इसके जैसा, x वाला कौन कौन सा है उसको पकड़ करके ले आओ यहाँ। एक ये है माइनस का 7x और एक और का कुछ भी नहीं है। चलो अब क्या है प्लस का 10y, y वाला है कोई, देखो यहाँ पर माइनस का 10y और है कोई नहीं है। माइनस का 12xy, वो है xy वाला, लास्ट में देखो यहाँ पर ये है ना प्लस का 8xy और प्लस का 4xy। अब क्या बच गया, ये 13 और 18 बच गया, माइनस का 13 प्लस का 18, ठीक है ना। तो 14 में से 7 गया तो क्या बचा 7x और यहाँ पर देखो 10 में से 10 गया तो क्या बच गया, ये तो खत्म। अब यहाँ 12, तो 8 में से 12 नहीं घटा सकते, 12 में से 8 को घटा दो तो माइनस का क्या बनेगा 4xy और यहाँ पर क्या ये हो गया ना, ये हो गया। एक चीज और था ना यहाँ पर, ये तो 7x है। अब ये और ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर माइनस का 12xy लिख लो और यहाँ पर 8 और 5 क्या हो जाएगा 12 का xy। अब 13 में से 8 को लेस करो, माइनस का 5 आ गया, माइनस का 5, ठीक है ना। तो अब इसको क्या करेंगे 7x और ये माइनस का ये प्लस का, तो ये खत्म, क्या बचा माइनस का 5 हो गया। ये आपका सॉल्व हो गया। अगला पार्ट देखो क्या कहता है। नेक्स्ट पार्ट में कहता है